अभी हम लोग जिस अध्याय में है उसका नाम है आर्किटेक्चर एज पावर, और यह अध्याय आप लोगों को इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। और इतिहास जो है आप लोगों के किसके अंतर्गत आता है, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। और यह अध्याय आप लोगों को आपकी कक्षा, अपनी कक्षा 7 में पढ़नी है, आर्किटेक्चर एज पावर। और मैं इस कक्षा को आगे बढ़ाऊंगा, इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाऊंगा और बात करूंगा आगे की, जो कि हम लोगों ने जहां पर पिछली कक्षा को रोका था, अब वहां से इस कक्षा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस अध्याय को आगे बढ़ाया जाएगा। लिखा हुआ है, शाहजहां वाज द ग्रेटेस्ट बिल्डर अमॉन्ग द मुगल। अगर मुगलों की बात करें, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मुगलों के शासन काल में ही सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर जो है वो फला फूला, अगर भारतीय ऐतिहासिक परिदृश्य को देखा जाए तो। और मुगलों के बहुत सारे शासक आए, जिसमें से शाहजहां जो था, अगर उसकी बात करें तो मुगल में शाहजहां जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अव्वल आता है, सबसे आगे दिखता है, क्योंकि उसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट है वो बनाए गए, यानी कि वास्तुकला वाले जो भवन है वो बने। ही एडेड ब्यूटी एंड ग्रेस टू द सो फार सिंपल बिल्डिंग। इन्होंने, यानी कि शाहजहां ने जो इमारत बनवाया अपने तरीके से, जो नया नया भवन बनवाया वो तो बनवाया है ही, इसके अलावा उसने यह भी किया कि जो पहले से जो सिंपल स्टाइल में जो तुगलक डायनेस्टी या बाकी जो राजाओं के द्वारा बनाए गए थे उसमें भी इसने साज सजावट करवाई। ही यूज्ड मार्बल एंड पिएट्रा ड्यूरा। इसने मार्बल और पिएट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया बिल्डिंगों को, भवनों को बनवाने में, मॉन्यूमेंट्स को बनवाने में। शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थापित किया, बदला। द न्यू कैपिटल वाज कॉल्ड शाहजहांबाद इन 1648 एडी। और ये जो नया राजधानी बना आगरा से दिल्ली, इसको शाहजहांबाद कहा गया, क्योंकि शाहजहां के नाम से था, सारा कुछ था, शाहजहां के शासनकाल में हो रहा था, तो इसको शाहजहांबाद नाम दिया गया। और यह सब बात वर्ष 1648 की है। अब हम लोग बात करेंगे लाल किला का, जिसको अंग्रेजी में रेड फोर्ट कहते हैं। इट वॉज बिल्ड कवरिंग अ लार्ज एरिया इंक्लूडिंग पैलेसेज, हॉल, पेविलियन, गार्डन, इटीसी। अगर हम लाल किला की बात करें तो यह भी एक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है, यानी कि एक वास्तुकला वाला भवन है जो बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें महल भी हैं, जिसमें सभागार भी हैं, जिसमें खेल के मैदान भी हैं, जिसमें बगीचे भी हैं, और बहुत सारी चीजें हैं इस लाल किला के मॉन्यूमेंट्स के अंदर। दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल आर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इनसाइड इट। अगर लाल किला के अंदर की बात करें तो इसमें कुछ जो फेमस और जो प्रसिद्ध जो बिल्डिंग है, भवन है, उसका नाम, 3 का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल। दीवाने आम वाज फॉर जनरल पब्लिक। ये जो दीवाने आम है वो आम जनता के लिए है, जबकि दीवाने खास का मतलब है प्राइवेट ऑडियंस के लिए, कुछ निजी लोगों के लिए। शाहजहां गॉट बिल्ट अ कॉस्टली पीकॉक थॉर्न स्टड विथ स्टोन। शाहजहां ने यहां पर, यानी कि इस लाल किला में, एक महंगा वाला जो मोर का स्टैचू और ये सारी चीजें हैं उसको भी इसने पत्थर से बनवाया था, बहुत महंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेड फोर्ट के बाद ताजमहल की। यह जो चित्र है यह ताजमहल का है। हम लोग बात करते हैं ताजमहल की। लिखा हुआ है, द ताजमहल वाज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। लिखा हुआ है कि ताजमहल जो है ये आगरा शहर में शाहजहां के द्वारा यमुना नदी के किनारे बनाया गया, अपनी बेगम, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। इट इज मेड, यानी कि जो ताजमहल है यह वास्तविक रूप से एक कब्र है। इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल एंड इज अमॉन्ग द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यह जो है उजले संगमरमर से, जैसा चित्र में भी दिख रहा है, उजले संगमरमर से
बना हुआ है और यह दुनिया के 7 आश्चर्य में एक आश्चर्य भी है। शाहजहां गॉट इट बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। ये पहले ही बात हो गई है कि इसने अपनी बेगम, अपनी पत्नी की याद में, मुमताज महल की याद में इसको बनवाया था। ब्यूटीफुल गार्डन इनहांस इट्स ब्यूटी, इट टुक 22 ईयर टू कंप्लीट ताजमहल। ताजमहल को बनाने में, यानी कि ताजमहल बनने की शुरुआत और बनना पूरा कंप्लीट होने में, पूरा होने में 22 साल लगा। और इसके अंदर जो अलग अलग जो गार्डन है, जो बगीचे हैं, वो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, इनहांस करते हैं। जामा मस्जिद इज अनदर मैसिव बिल्डिंग मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। अगले बिल्डिंग की अगले जो आर्किटेक्चर की बात करेंगे, वास्तुकला की बात करेंगे, तो एक बहुत बड़ा इमारत का नाम आता है भारत के लिए, तो वो है जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद को लाल पत्थर से बनाया गया है। इट इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। अगर भारत में मस्जिदों की बात करें तो भारत के सभी मस्जिदों में सबसे बड़ा मस्जिद भारत की राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद को कहते हैं। इट हैज आर्ड बिग गेट, 3 डोम्स एंड माइनरेट्स। यहां पर 3 डोम यानी कि गुंबज हैं, यानी कि ये जो बात की जा रही है जामा मस्जिद की, जामा मस्जिद में 3 गुंबज हैं, बड़े बड़े द्वार हैं, यानी कि बड़े बड़े गेट हैं, और अलग अलग जो चीजें होती है, अलग अलग जो साज सजावट वाली चीजें होती है, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगला, अ दरगाह इज अ सूफी श्राइन बिल्ट ओवर द ग्रेव ऑफ सूफी सन। दरगाह का मतलब होता है एक सूफी, यानी कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के जैसे हिंदू और या फिर अलग अलग धर्मों के अलग अलग जाति या अलग अलग वर्ण होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं, उसी तरीके से मुस्लिमों के भी अपने अलग अलग वर्ग होते हैं। कोई शिया होता है, कोई सुन्नी होता है, कोई शेख होता है, कोई अहमदिया होता है, तो कोई सूफी होता है, तो कोई कुछ होता है। इसी तरीके से अलग अलग लोग होते हैं। तो यहाँ पर बात आ रही है सूफी की, और जो दरगाह होता है वो सूफी का एक पवित्र स्थल, यानी कि सूफी जो संत होते हैं या फिर सूफी समुदाय जो होता है उसका एक पवित्र स्थल होता है दरगाह। और दरगाह जो होता है वो ग्रेव होता है, यानी कि एक कब्र होता है सूफी संत का, यानी कि सूफी के जो पंडित और जो संत होते हैं उनका ये दरगाह होता है, यानी कि कब्र होता है। तो अगर दरगाह का मतलब पूछा जाए तो दरगाह एक कब्र है सूफी संत का। सूफी कौन है? तो सूफी एक तरीके का फिरका है, एक तरीके का वर्ग है, एक तरीके का वर्ण है, कहें तो एक तरीके की जाति है इस्लाम धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर। और यह जो दरगाह होता है यह सूफी के लिए या फिर अलग अलग धर्म और बाकी सारे धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल होता है। आगे, 2 इंपॉर्टेंट दरगाह। और अगर भारत के 2 महत्वपूर्ण दरगाह की बात करें, सारे महत्वपूर्ण होते हैं अपने अपने लिए, लेकिन अगर भारतीय स्तर पर 2 बड़े महत्वपूर्ण दरगाह की बात करें तो दिल्ली का निजामुद्दीन जो है वो निजामुद्दीन औलिया के लिए बना हुआ एक दरगाह है, यानी कि निजामुद्दीन औलिया के दरगाह को हम लोग निजामुद्दीन दिल्ली के नाम से जानते हैं। जबकि फतेहपुर सिकरी का जो दरगाह है, जो चिश्ती दरगाह है, यह भी एक दूसरा महत्वपूर्ण, निजामुद्दीन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दरगाह भारत के स्तर पर चिश्ती दरगाह फतेहपुर सिकरी का आता है, जो कि भारत देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर है। यही है फतेहपुर सिकरी का दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, जबकि वो था दिल्ली वाला निजामुद्दीन औलिया का। हवेली इज ऑल्सो अ बिल्डिंग फॉर रेसिडेंट पर्पस वेयर वेल्दी ऑफिसर्स, एरिस्टोक्रेट, मर्चेंट लिव। हवेली भी एक तरह का बड़ा इमारत होता है जिसमें महत्वपूर्ण अधिकारी वगैरह जो हैं वो रहा करते हैं, या फिर जो धनी लोग हैं वो रहते थे। सेवरल हवेली कैन बी सीन इन ओल्ड दिल्ली। अगर हम भारत के पुरानी दिल्ली में देखें तो बहुत सारे हवेली दिखेंगे जो कि मुगलों के शासनकाल में बनाया गया था। अब हम लोग बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर की, यानी कि अब मंदिरों के आर्किटेक्चर की बात करेंगे। अभी तो हम लोग मस्जिद और मुस्लिम वाले स्टाइल के आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, अब बात होगी टेम्पल आर्किटेक्चर की, यानी कि हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात होगी। यहां पर बात होगी हिंदू शिल्प कला की, हिंदू वास्तुकला की,
और बात करेंगे कि आखिर हिंदुओं का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, हिंदू राजा जो थे वो किस तरीके से आर्किटेक्चर करते थे, किस तरीके से वो वास्तुकला करवाते थे और दिशा निर्देशित करते थे। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन ये सारी बातों के लिए आपको अगली कक्षा में आना होगा, क्योंकि इसकी बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।